जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कैब के बारे में कि अपन कैसे वो कैब तैयार कर सकते हैं और वो कैब पे सारे में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और मैंने कैसे वो कैब में 5 में से 5 क्वेश्चन सही किए। तो अगर मैं फर्स्टली बात करूँ तो वो कैब के 5 क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। एक वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनी, मीडियम और मिस स्पेल्ड। इस तरीके से एयरफोर्स में वोकैब के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वोकैबुलरी सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है और मेरे को भी वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी शुरू में, क्योंकि वोकैबुलरी के वर्ड कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनते। और अगर जब मैंने शुरू में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और मेरे लगभग 8 से 9 नंबर मॉक में बनते थे। तो मैंने इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने ओके पे काम किया। और अगर आज मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे ओके पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने कैसे ओके पढ़ी, तो सबसे पहले मैं सुबह एक क्लास लगाता था वोकेब की, जो आप लोग भी लगाते होंगे। और जब आप क्लास लगाते हैं तो आप उस क्लास के नोट्स ना बनाकर उसके अपनी एक रफ कॉपी रखें और उसके अंदर उस वर्ड को लिख लिख के बार बार लिख लिख के याद करें। इससे आपका मिस स्पेल्ड के लिए भी वर्ड तैयार हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी की याद करने की पावर भी बढ़ेगी। इसलिए जब भी आप क्लास लें तो एक रफ कॉपी साथ में रखें और वर्ड को बार बार लिख लिख के याद करें, क्योंकि वर्ड को बार बार लिखने से अपनी रिमेम्बर पावर बढ़ती है और अब वर्ड अपने को याद होता है। और जब आप उस क्लास को पूरी को लगा लें तो लिख लिख के वर्ड एक बार तो या सुबह याद कर लो और उसके बाद शाम को उस क्लास को एक बार फिर से लिख लिख के याद करो। इस तरीके से 2 बार दिन में आपने लिख लिख के याद कर लिया और नेक्स्ट डे उस क्लास को बस सिर्फ एक बार पढ़ना है नॉर्मली, जैसे अपन रीडिंग मारनी है। तो इस तरीके से जब आप एक क्लास लगाते हो तो उसको 3 बार आप एक बार उसको रिवाइज मार दो। एक बार सुबह के टाइम लिख लिख के याद कर लिया, एक बार शाम को पीडीएफ से उसको लिख लिख के याद कर लिया और नेक्स्ट डे उसी जो पीछे वाली क्लास थी उसको एक बार नॉर्मली रिवाइज कर लो। रीडिंग मारनी है केवल। और अगर आप ऐसा करते हो लगभग 1 से 2 महीने तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैंने भी ऐसे ही वोकैबुलरी याद करी थी और मेरे भी वोकैबुलरी 5 में से 5 क्वेश्चन एयरफोर्स में सही हुए थे। मेरा एक ग्रामर एरर के कारण मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। पर अगर आप इस तरीके से वोकैब के पर काम करते हो तो आप वोकैब में सारे सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो और ये सबसे बेस्ट तरीका है वोकैब याद करने का। और अगर आप वोकैब को रट्टा मारते हो या फिर कोई ट्रिक वीक पे याद करते हो बिना तुक्के वाली ट्रिक या और कुछ ट्रिक, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो गलत है, क्योंकि वो चीजें अपने कंफ्यूज बहुत ज्यादा करती हैं। और अगर आप वर्ड को उसके मीनिंग से याद करते हो, लगभग 2 से 3 बार पढ़ते हो और जब वर्ड रिपीट होने लग जाते हैं तो वोकैबुलरी बहुत अच्छी लगती है। और अगर मेरी बात करूँ तो शुरू में मेरे को ऐसा लगता था वोकैबुलरी बहुत ज्यादा बोरिंग टाइप, पर जब बाद में वो वर्ड रिपीट होते हैं तो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है और आपको वोकैबुलरी मजा आने लग जाता है। और जब ऐसा फील हो तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी और आप एयरफोर्स में इजीली 5 में से 5 पॉइंट सही कर दोगे। और ये वोकैबुलरी याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फ्रेंड्स।